राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र फैजान अंसारी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फैजान अंसारी झारखंड का रहने वाला है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स का छात्र है। सूत्रों के मुताबिक फैजान अंसारी केरल में आतंकी हमले की योजना बना रहा था, मगर उससे पहले ही एनआईए के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि फैजान अंसारी साल 2022 में एएमयू में एडमिशन लिया था। एएमयू में एडमिशन के बाद फैजान को एएमयू का एसएस नॉर्थ हॉस्टल अलॉट हुआ था, लेकिन उसमें रूम अलॉट नहीं हो पाया था, जिस कारण वो बिहार किसी किराए के कमरे में रह रहा था। बहरहाल एनआईए की टीम एएमयू प्रशासन से फैजान अंसारी की पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खंगाले गए रिकॉर्ड के मुताबिक फैजान अंसारी पुत्र फिरोज अंसारी ने पिछले साल 2022-23 में यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लिया था। फैजान का एडमिशन टेस्ट के थ्रू बीए इकोनॉमिक्स में हुआ था। एएमयू के प्रैक्टर वसीम अली के मुताबिक फैजान अंसारी अभी तक बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुका है। एसएस नॉर्थ में फिलहाल नहीं रह रहा है, ये कहीं बाहर रह रहा था। बाहर कहाँ रह रहा था, इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को नहीं है। और सुबह जब हम अपने रिकॉर्ड से हमने वेरीफाई कराया उस नाम से, तो पता ये चला कि ये लड़का फैज़ान अंसारी है और फादर का नाम फिरोज़ अंसारी है। और इसने पिछले साल यानी 2022-23 में यूनिवर्सिटी के अंदर एएमयू के अंदर उसने दाखिला लिया थ्रू टेस्ट बीए इकोनॉमिक्स में। और ये अभी तक के बीए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुका है। ये रिकॉर्ड हमारे पास है। और सेकंड सेमेस्टर का हो सकता है दिया भी वो एग्ज़ाम, उसका अभी हमारे पास वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो अब ये इस साल 13 जुलाई के बाद से बीए सेकंड ईयर में इसको आ जाना चाहिए। और एसएस हॉल नॉर्थ इसको अलॉटेड है, लेकिन चूँकि वेटिंग लिस्ट वहाँ चल रही है तो इसलिए अभी इसको यहाँ पर कमरा नहीं मिल पाया है। तो एसएस हॉल नॉर्थ में फ़िलहाल ये नहीं रह रहा था, जैसा कि हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ये कहीं बाहर रह रहा था। अब बाहर कहाँ रह रहा है ये मुझे इसका पता नहीं है। और इसने अपना जो फॉर्म भरा है उसमें फॉर्म के अंदर उसने अपना एड्रेस दिया था मुरकट्टी, रांची, झारखंड। और जो इसने यहाँ पर हॉल के अंदर यानी एसएस हॉल नॉर्थ के अंदर जब उसने अपनी पर्सनल फाइल भरा है तो उसमें उसने अपना परमानेंट एड्रेस दिया है लोहारदगा, झारखंड। ये डिस्ट्रिक्ट लोहारदगा और स्टेट झारखंड का एड्रेस दिया है। इसका आधार कार्ड भी मौजूद है। इसको जो एडमिशन मिला है उसमें ओबीसी कैटेगरी भी इसने लगाई है। तो इस तरीके से इसको जो एडमिशन मिला है वो थ्रू जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत उसको एडमिशन बीए फर्स्ट ईयर में मिला है। जी तो सर ये पुलिस ने कोई इनपुट लिया अभी आपसे? नहीं अभी तक के हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास सिविल लाइन से एक लेटर आया है जिसके द्वारा उसकी उस बच्चे की डिटेल ऑफिशियल जानकारी मांगी पुलिस है। ने मांगी? पुलिस ने सिविल लाइन थाने से हमारे पास लेटर आया है और उस लेटर के संदर्भ में हम जो जानकारी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है वो हम प्रोवाइड करेंगे। कोई एक्टिविटी पहले से कोई संज्ञान में थी या अभी आई है? देखिए अभी तक के इस लड़के के बारे हमको किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में ये लड़का आया अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल तकरीबन हो रहे हैं उसको एडमिशन लिए हुए। तो और हाल के अंदर रहता भी नहीं था चूँकि ये बाहर रह रहा था। तो अब बाहर से आकर के उसने क्लास किया होगा, क्लास करने के बाद में अब वो क्या करता था इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं आया। उसके बाद में एएमयू का क्या इसके खिलाफ कार्रवाई? देखिए जो भी हमारे पास जानकारी आई है अभी, हालांकि उसके अरेस्ट की और ये इसकी कोई हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों के ज़रिए से पता चला है कि हाँ वो अरेस्ट हो गया है। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जो भी डायरेक्शन हमको देगी और जो भी कानूनी तौर पे हमसे वो चाहेंगे उसको हम करेंगे। फैजान अंसारी को देश में चल रहे आईएसआईएस के मॉड्यूल्स के खिलाफ जारी कार्रवाई के क्रम में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अभी पिछले दिनों एनआईए की एक टीम भी अलीगढ़ आई थी और उसके उस कमरे की तलाशी ली जहां फैजान अंसारी रहा करता था। टीम वहां से कुछ चीजें अपने साथ लेकर गई थी। हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि अलीगढ़ में फैजान अंसारी किस जगह पर रहता था। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।